हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस होंगे कुछ प्रीवियस ईयर के एज वेल एज कुछ सैम्पल क्वेश्चंस। इन सैम्पल क्वेश्चंस की हेल्प से हम समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं बन सकते हैं आपके सीटेड पेपर टू साइंस के लिए। सो लेट्स बिगिन नाउ हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्लांट रूट जो है न्यूट्रिशन का स्रोत या सोर्स नहीं है। अगर आप ऑप्शंस देखें तो इनमें आपका कैरेट है, रेडिश, बीटरूट, कैबेज है। देखिए ऑप्शन इनमें से क्या हो सकता है? क्या कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको ऑड वन आउट लग रहा है? बिल्कुल आपको दिखेगा इस पे। कैरेट एक रूट है, रेडिश भी रूट है, बीटरूट अगेन इट्स अ रूट। पर अगर हम कैबेज की बात करें, आपने देखा होगा कैबेज पत्तों से बना होता है, तो कैबेज बेसिकली एक लीफ होता है। सो इट इज अ लीफ एक्चुअली। तो ये प्लांट रूट तो नहीं है, बट जरूर से ये एक सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन तो है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाता है ऑप्शन डी, कैबेज। कैबेज के कई फायदे हैं। कैबेज एक तो लीफी वेजिटेबल है, इसमें से आपको लाइक विटामिन सी, विटामिन के एज वेल एज फाइबर जैसी चीजें मिल जाती हैं जो कि ऑब्वियसली आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है, इनमें से कौन सा फॉलोइंग प्लांट स्टेम, ध्यान दीजिएगा स्टेम के बारे में बात कर रहे हैं, सोर्स नहीं है न्यूट्रिशन का। अगेन अगर हम ऑप्शंस पे देखें तो हमारे पास है कैरेट, पोटैटो, कोरिएंडर, शुगर केन। तो इनमें से अगर आप ऑप्शन देखोगे तो इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि प्लांट स्टेम है ही नहीं, जो कि आपका क्या है, कैरेट। दैट इज ऑप्शन ए। कैरेट एक्चुअली में क्या है, आपका रूट है, जो कि हमने प्रीवियस अपने क्वेश्चन में भी देखा। पोटैटो इज अ स्टेम, कोरिएंडर भी स्टेम है, धनिया पत्ती। शुगर केन, ऑब्वियसली आप शुगर केन जो गन्ना खाते हैं वो भी स्टेम ही होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कैरेट। ओके, कैरेट रूट्स है एक्चुअली में। नाउ कैरेट से आपको कौन कौन सी चीजें मिलेंगी? कैरेट से आपको मिलता है फाइबर, पोटेशियम, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। बाय नेचर इट इज एंटीऑक्सीडेंट एंड ऑल्सो इट हैज विटामिन ए। तो कई सारे फायदे हैं कैरेट खाने के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा फॉलोइंग प्लांट लीफ सोर्स है न्यूट्रिशन का? तो अगेन यहां पे लीव्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आइए हम पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शंस में अगर आप देखें हमारे पास है टर्निप, शलजम, स्पिनच, पालक, पोटैटो, आलू, बीटरूट, चुकंदर जिसे हम कहते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है प्लांट लीफ है? ऑब्वियसली टर्निप, पोटैटो, बीटरूट ये तो लीव्स है ही नहीं। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन बनेगा वो होगा स्पिनच, पालक। पालक ऑब्वियसली क्या होता है, एक लीफी वेजिटेबल है। एंड स्पिनच के लाइक अगर आप स्पिनच खाते हो उसके बहुत सारे फायदे हैं। आपने एक कार्टून तो देखा ही होगा, पॉपॉय द सेलर मैन। वहां पे आपने देखा होगा जब कभी भी पॉपॉय को ताकत की जरूरत होती थी, स्ट्रांग होने की जरूरत होती थी, वो स्पिनच, पालक ही लेता था एक डब्बे से। तो उसमें से उसको काफी सारा आयरन मिल जाता था, जिससे जो है वो इजीली जो है अपने दुश्मनों से फाइट कर सकता था डेजी को बचाने के लिए, राइट। तो द करेक्ट आंसर इज स्पिनच हो गया ना। स्पिनच में आयरन तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा ही मिलेगा, एज वेल एज विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के जैसी चीजें ही भी आपको मिलेंगी जो कि बहुत जरूरी है। ओके, नाउ हमारा चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सीड जो है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एडिबल ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए? एडिबल ऑयल मतलब वो तेल होता है जिसे हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो ईटेबल ऑयल होता है जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें से अगर आप देखो मस्टर्ड, सरसों का तेल तो होता है इस्तेमाल। सेसमे, तिल का तेल भी इस्तेमाल होता है लाइक एज एडिबल ऑयल, ईटेबल ऑयल। कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल किया जाता है कुछ रेसिपीज बनाने के लिए, मेनली कोकोनट का इस्तेमाल होता है ऑयल का साउथ इंडियन डिशेस बनाने के लिए। देन वीट, क्या वीट से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एडिबल ऑयल? डेफिनेटली नो। तो इसका ऑप्शन हो जाता है वीट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्लांट लाइक पार्ट ऑफ द प्लांट है जो आपको चिली देता है? चिली का इस्तेमाल एज अ स्पाइस हम मसाले के तौर पे करते हैं।
और ये एज एन इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होता है। तो पर्टिकुलरली जो चिलीज है, अगर आप इस पिक्चर में देखो ये एग्जैक्टली है क्या ये फ्रूट है, स्टेम है, लीव्स है या रूट्स है? तो बोटानिकली मैं आपको बताऊं कि जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो मिडिल पोर्शन है चिली का, अगर आप इसको बीच से काटोगे ऑब्वियसली आपको छोटे 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 तो दाने, सीड्स मिलेंगे। तो बोटानिकली व्हेनेवर यू फाइंड सीड्स मिडिल ऑफ द लाइक चिली में या किसी भी चीज में, इट बिकम्स अ फ्रूट। दैट इज वाई, क्योंकि इसके मिडिल पोर्शन में कई सारे सीड्स हैं, तो एक्चुअली एक अगर हम लाइक बॉटनी के टर्म में बात करें तो ये फ्रूट की तरह ही काम करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फ्रूट। तो चिली एक्चुअली में आपका सर्व्स एज अ फ्रूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पार्ट ऑफ द प्लांट जो है वो अगेन एज अ फ्रूट है? तो चिली तो है फ्रूट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इनमें से कौन सा, क्या पोटैटो, आलू फ्रूट है, ब्रिंजल, सोयाबीन या मस्टर्ड? तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आप सोचिए, अभी मैंने आपको एक हिंट दिया था कि अगर हम ब्रिंजल को भी काटते हैं, जैसे हमने चिली को पहले वाले पिक्चर में आप देख सकते हो, अगर आप चिली को कट करोगे तो आपको सीड्स दिखेंगे। तो इसमें अगर हम ब्रिंजल को भी कट करेंगे, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फाइंड सम सीड्स इन इट इन द मिडिल पोर्शन। तो ब्रिंजल बेसिकली एक बेरी की तरह होता है इस्तेमाल, इसे बोटानिकली एक बेरी ही है जो कि फ्रूट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्रिंजल इसमें। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा सीड जो है हम एक स्प्राउट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? राइट, स्प्राउट्स जो है आपने कुछ ऐसे सीड्स डेफिनेटली खाए होंगे, जैसे ऑप्शन में भी आपको दिख रहा है चना, मसूर, मूंग। तो इसमें से कौन सा है जो कि एज ए स्प्राउट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? देखिए, स्प्राउटिंग जो होता है, हम सीड्स लेते हैं, उन्हें हम रात भर भिगो के रखते हैं और सुबह हम देखते हैं कि उसमें से छोटे छोटे व्हाइट स्ट्रक्चर्स या लीव्स जो है निकल आए हैं, वो अंकुरित हो चुके होते हैं अगर हम उसे प्रॉपर अमाउंट ऑफ पानी में भिगो के रखें। तो चना ऑब्वियसली स्प्राउट की तरह खाया जाता है, मसूर भी, मूंग भी, बट क्या सेसमे के साथ ये पॉसिबल है? नो, जनरली एज अ स्प्राउट हम जो है सेसमे को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा सेसमे। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो एज ए स्वीट जूस, वो एक मीठा पदार्थ होता है जो कि बीज जो मधुमक्खियां होती हैं वो कलेक्ट करती हैं फूलों से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, अगर आप देखो, यू नो दैट आंसर एंड यू कैन डेफिनेटली ट्राई बाय पॉजिंग दिस वीडियो या तो कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइए कि आपको इसमें से कौन सा सही आंसर लग रहा है। राइट, तो वो जो स्वीट जूस है वो आपका नेक्टर होता है। तो नेक्टर ही वो स्वीट जूस है जो कि मधुमक्खियां कलेक्ट करती हैं फ्रॉम द फ्लावर्स। ओके, एंड फर्दर ये जो है नेक्टर को ही मधुमक्खियां कन्वर्ट करती है इनटू शहद, इनटू हनी। सो करेक्ट ऑप्शन इज नेक्टर। इनमें से कौन सा, ये कैटेगरीज कुछ दी गई हैं, इनमें से कौन सा जो है फॉलोइंग प्लांट ईटर्स हैं, मतलब जो पेड़ पौधे सिर्फ खाते हैं? तो अगर हम बात करें कार्निवोरस की, कार्निवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जो मांस खाते हैं। तो आपका इसमें टाइगर, लायन, लाइक दैट ऑप्शंस आते हैं। तो डेफिनेटली पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। देन यू हैव ओमनिवोरस। ओमनिवोरस में जो प्लांट एज वेल एज एनिमल्स दोनों ही कंज्यूम करते हैं या खाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हम भी ओमनिवोरस की कैटेगरी में आते हैं। डिकम्पोजर्स, जो कि मान लीजिए अगर हम बात करें सॉइल के केस में बात करें, जो सॉइल में अगर आप देखोगे कि कई सारे अर्थवर्म्स होते हैं या कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो डिकम्पोजिशन करते हैं, वो डेड रिमेन्स जो होते हैं प्लांट्स या एनिमल्स को, उनको डिकम्पोज, उनको गलाना या सड़ाने का काम करते हैं ताकि वो एज अ ह्यूमस बन जाता है, इनटू द सॉइल कन्वर्ट हो जाता है। तो डिकम्पोजर्स कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये तो प्लांट ईटर्स नहीं है, इसमें दोनों ही चीजें आ जा रही है, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। हमें सिर्फ प्लांट ईटर के बारे में बात करना है। तो हर्बीवोरस वो कैटेगरी होती है जिसमें जैसे कि आपका हॉर्स, रैबिट, काउ, डियर, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ जो है प्लांट्स ही कंज्यूम करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, हर्बीवोरस। नाउ प्लांट और उसके पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में दिए गए हैं। कुछ एक टेबल बना है, आप यहां देख सकते हो, प्लांट और उसके पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के बारे में बताया गया है। इनमें से एक ऑप्शन जो है वो गलत है। तो लेट अस सी विच ऑप्शन इज रॉन्ग हियर। आप ट्राई कर सकते हो वीडियो को यहां पॉज करके। पहला ऑप्शन है कैरेट रूट है, ये डेफिनेटली ये तो है, तो ये हमारा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता।
कॉलीफ्लावर एक फ्लावर है या नहीं? डेफिनेटली एक फ्लावर है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। व्हीट प्लांट क्या स्टेम होता है? नो, व्हीट प्लांट बेसिकली स्टेम तो है ही नहीं आपका, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी। आगे भी देख लेते हैं, बीट रूट अगेन जो कि एक रूट है, तो ये भी सही ऑप्शन है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इनमें से जो इनकरेक्टली मैच्ड है वो है आपका दिस ऑप्शन, ऑप्शन सी, व्हीट प्लांट स्टेम नहीं है। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज। लोगों को काफी स्पाइसी खाना आजकल पसंद होता है, चटपटा खाते हैं, उसमें जो है इस्तेमाल होता है चिलीज का, हम इस्तेमाल करते हैं मिर्च का। तो ये जो चिलीज है वो कौन सी कौन लाया था, कौन सी कंट्री से हमारे कंट्री में लाया गया था बाय द ट्रेडर्स, ओके, कमिंग फ्रॉम, तो ये कहां से आए हैं? तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे कि क्या लगता है आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बेसिकली है आपका ऑप्शन सी, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से जो पोर्चुगीज ट्रेडर्स थे वो जो है चिलीज लाए थे हमारी कंट्री इंडिया में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है अगर हम हनी बीज एज वेल एज उनके छत्ते के बारे में बात करें? तो मधुमक्खियां और उनके छत्तों के बारे में अगर आप बात करो, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला है कि हर बीहाइव, हर मधुमक्खी के छत्ते में एक क्वीन होती है। देखिए ये ऑप्शन डेफिनेटली सही है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन बन नहीं रहा है, तो ये ऐसा होता है। जो मधुमक्खी होती है, क्वीन मधुमक्खी, वो एक ही होती है जो उसका छत्ता होता है। मेल बीज जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हाइव्स के लिए। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। ज्यादा से ज्यादा जो बीज होते हैं वो वर्कर बीज ही होते हैं, जो कि सही है। ज्यादा से ज्यादा जो मधुमक्खियां देखते हो छत्ते में वो वर्कर बीज होती हैं, जिनका अलग अलग काम होता है। देयर आर ओनली फ्यू मेल्स इन द हाइव, और कुछ ही मेल्स होते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसमें से जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। देखिए मेल बीज है तो जरूर इन फ्यू नंबर, बट उनका बहुत कोई इंपॉर्टेंट रोल होता नहीं है। तो अगर हम मधुमक्खी के छत्ते के बारे में बात करें, बेसिकली उसमें 3 चीजें होती हैं। एक क्वीन होती है, मैक्सिमम जो होती है वो वर्कर बीज होती हैं, एंड फिर कुछ ड्रोन्स होते हैं। ड्रोन्स ही मेनली जो होते हैं आपके मेल्स होते हैं, जो कि कुछ नंबर में होते हैं, और क्वीन तो एक ही है, 1 इन नंबर। तो जो वर्कर बीज होती हैं वो फीमेल्स होती हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है। इनका काम होता है कि जो छत्ते हैं उन तो एक तो उसके प्रोटेक्ट करें, वो अपने जो है विंग्स को फड़फड़ाते हुए डेफिनेटली उसको सराउंड करते हुए उसका प्रोटेक्शन करती हैं अपने छत्ते का। एज वेल एज ये जो है नेक्टर, जो कि हमने बात की स्वीट जूस, यही कलेक्ट करके लाती हैं, यही उनका काम होता है। और क्वीन एक ही हुई। तो ड्रोन्स का बहुत कुछ काम नहीं होता है नहीं इसमें, इनका यही काम होता है जस्ट टू मेट विद द क्वीन हियर। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस will be the male bees are very important for the hive, which is not so। तो male bees बहुत important नहीं होती हैं इसमें, जिन्हें हम drones भी कहते हैं। सो आई होप आज के जो क्वेश्चंस थे, जो कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, कुछ सैंपल क्वेश्चंस थे, जिनके चांसेस हैं सीटेट के पेपर में आने के, मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। इससे हमारी काफ़ी हेल्प होगी। आप सबसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट टर्न पे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।